जानकारी के लिए बता दें कि प्रियंका की ये फिल्म एक भारतीय लड़की आयशा चौधरी की सच्ची कहानी पर आधारित है। वहीं इस फिल्म में जायरा वसीम आयशा का किरदार निभाती नजर आने वाली हैं। लेकिन आयशा चौधरी ने ऐसा क्या किया था कि बॉलीवुड को उन पर फिल्म बनानी पड़ी है। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि आयशा चौधरी का जन्म साल 1996 में गुरुग्राम में हुआ था। वहीं जन्म के साथ साथ उन्हें ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बीमारी थी, जिसके कारण महज 6 महीने की उम्र में उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ा था। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस ट्रांसप्लांट के बाद आयशा को पल्मोनरी फाइब्रोसिस गंभीर बीमारी हो गई और इस बीमारी के कारण आयशा के फेफड़ों में ऐसी कोशिकाएं विकसित होने लगी जिससे आयशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और इन कोशिकाओं ने त्वचा को सख्त और मोटा कर दिया था, जिससे आयशा के फेफड़ों तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन बेहद छोटी उम्र में आयशा जिंदगी और मौत को करीब से देख रही थी। फिर आयशा की मां ने उनका ध्यान किताबों की तरफ अट्रैक्ट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में आयशा की मां ने बताया है कि उसे हमेशा लिखना पसंद था। साल 2014 में फरवरी की बात है, जब वह बिस्तर पर पड़ी थी, मैंने उसे ह्यू प्राथर की एक किताब दी और कहा कि इस किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पर आयशा ने जवाब दिया था, मैं ह्यू प्राथर से बेहतर लिख सकती हूँ। महज 18 साल की उम्र में आयशा लेखिका बन गई। उनकी किताब माय लिटिल एपिफेनिस को साल 2015 में जयपुर लिटरेरी फेस्ट में रिलीज किया गया था। लेकिन अपनी किताब की सफलता देखने के लिए ज्यादा दिनों तक वह जीवित नहीं रह सकी। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2014 तक आयशा के फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने की क्षमता 35% थी, जो कि साल 2015 में 20% ही रह गई थी। वहीं 24 जनवरी 2015 को आयशा का निधन हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि आयशा के डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वह जीवित नहीं रह पाएंगी। लेकिन आयशा डर कर जीने वालों में से नहीं थी। अपनी स्थिति जानने के बाद भी आयशा ने देश के कोने कोने में ट्रैवल किया था और मोटिवेशनल स्पीच भी दिए थे। हर जगह पर वह पोर्टेबल ऑक्सीजन लेकर जाती थी। साथ ही आपको बता दें कि आईएन के साल 2013 और 14 के कॉन्फ्रेंस से लेकर साल 2013 में पुणे में आयोजित टेडएक्स तक में उन्हें बतौर स्पीकर बुलाया गया था। वहीं आयशा का मानना था कि अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते तो आपके पास हमेशा किसी और की जिंदगी बेहतर बनाने का विकल्प होना चाहिए। उनका कहना ये भी था कि मृत्यु अंतिम सच है, लेकिन मैं खुश रहना ज्यादा पसंद करती हूँ और मैंने एक हैप्पी पल्मोनरी फाइब्रोसिस को चुना है। तो दर्शकों, आखिर में अब आप जान ही गए होंगे कि आखिरकार आयशा चौधरी कौन है जिन पर ये फिल्म बनी है। वाकई में आयशा चौधरी की इस हिम्मत को सलाम करना चाहिए। फिलहाल के लिए लेते हैं हम विदा। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशु की रिपोर्ट।